कान्हा को कष्ट हुआ, ये अमीरों के लिए भगवान का शोषण हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, ऐसा नहीं चलेगा। ये जस्टिस सूर्यकांत ने कहा है। जय मां काली, भारत माता की जय। भारतवासियों, अजब गजब केस गया है सुप्रीम कोर्ट में, और आपको ये पता ही होगा कि कान्हा जी की नगरी कृष्ण जन्मभूमि के लिए उसमें बहुत ज़्यादा उसको आसमान की बुलंदियों पर उसकी ख्याति पहुंचाने के लिए योगी बाबा ने कहा था कि हम उसके ऊपर काम करेंगे, और उन्होंने एक अलग से समिति बना दी थी कि 500 करोड़ रुपए जारी कर दिए। तो ये जो गोस्वामी समाज है ना, ये भागे भागे गया, अरे ये दखलंदाजी है, फलाना है, डिंगड़ा है। तो ये जितने मैं कह रहा हूँ मंदिरों के, इनको भी सबक सिखाना चाहिए। जितने मंदिरों में बैठे हुए हैं सालों से, इनको एक एक को उठा के, टांग उठा के इनका बाहर फेंक देना चाहिए और मंदिर के ऊपर मारना चाहिए इनके सर को। अरे इनके घमंड ही ख़त्म नहीं होते, ये समझते अपने आप को मालिक। अभी मैं अपनी पहले भी बताया हूँ 2 बार कि मैं सिद्धिविनायक, जो महाराष्ट्र के अंदर, आपको पता है मुंबई के अंदर है, हमारे गणपति बप्पा जी, वहाँ पे सुबह सुबह गया 4 बजे की आरती पर जो होती है। अब मेरे को ध्यान नहीं है, काफ़ी पहले की बात है, 15 साल हो गए होंगे। तो मैं पूरी रात बाहर बैठ गया, मैं मतलब 1:30-2 बजे पहुँच गया था रात को। तो ऐसे ही एक पेपर दे रहा था उसने, मैं बोला पेपर दे भैया, उसने बोला 5 रुपये दे दो। 5 रुपये दिए, पेपर लेके बैठ गया। फिर जब आरती लगी लाइन में लग गया। आरती शुरू हुई तो ये जो मंदिर के लोग थे ना, मंदिर के, तो ये जहाँ खड़े हुए थे, तो मैं तो वहीं खड़ा हुआ था नीचे उनके। तो एक बुजुर्ग महिला आके खड़ी हो गई, मतलब 65-70 एज होगी शायद, उससे भी ज़्यादा हो। सुबह सुबह की आरती में वो 4-5 बजे, जो भी सिद्धिविनायक में, मेरे को तो अभी समय याद नहीं है। तो उसको जो वो सिद्धिविनायक मंदिर के वो रहते हैं ना आजू बाजू घूमने वाले चंपक चंडाल लोग, वो उस महिला को धक्का दे रहे हैं। अच्छा, भीड़ भी नहीं थी। एक बात और मजे की बताऊं, जहाँ ये लोग खड़े थे कुछ नहीं था, खाली जगह पड़ी हुई थी। तो फिर मैंने खड़ा कर दिया, मैं खड़ा होने दो ना। फिर उन्होंने धक्का मटा के, अरे ये खड़ी होने की जगह नहीं है, ये तो तुम उधर खड़े हो जाओ, आगे चली जाओ। अरे बेशर्म, बेशर्मी की हद। मतलब जिनके टुकड़ों पे पलते हो, जो भक्त आते हैं, जो चढ़ावा देते हैं, उनके टुकड़ों पे पल के 2-2 टके के अंदर मंदिर में बैठने वाले जो मंदिरों को कब्जा करके रखे हुए हैं, और गुंडे पाल, ये गुंडे, मैं बताता हूँ, ये गुंडे थे। उस समय मेरा झगड़ा हो गया, मैं मजबूरी में आरती में खड़ा रहा। आरती में खड़ा होने की भी सिद्धिविनायक में मेरा दिल नहीं कर रहा था। अरे ऐसे किस चीज़ की आरती, फिर काय का गुणगान करें हम? घर पे ही बैठ के गुणगान कर लेंगे। तो ये गुंडे लोग से मतलब इज्जत उतरवाने जाना है क्या मंदिरों में हमने? अरे सारी सारी रात इंतजार करे, पैदल गया वो भी, भारतवासियों पैदल गया मैं नवी मुंबई से सिद्धिविनायक। जिंदगी में पहली बार किसी मंदिर में पैदल गया, सोचिए। हालांकि मैं पैदल पहुंच नहीं पाया था, ये भी बता रहा हूँ। मैंने मन्नत वन्नत कुछ नहीं मांगी थी। मैं जब इधर से चले हम लोग, खारघर से चल के मैं चंबूर तक पहुंचा, तो उसके बाद तो जवाब दे गया। पता नहीं 1:15-1:30 बजे पीछे से वो मेरे साथ एक दोस्त था, वो कोई बस आई तो उसने हाथ दिया, तो भी बेचारे ने रोक लिया। पता नहीं, मुझे नहीं लगता, मैंने आज तक मुंबई में कभी ऐसे रुकते हुए नहीं देखा बसों को। तो मैं चढ़ गया, उसने आराम से बिठाया। तो मैंने बोला सिद्धिविनायक, बोले टेंशन मत लो, ये बस सिद्धिविनायक जी के गेट पे जाके आपको उतारेगी। लो जी, मतलब सिद्धिविनायक गणपति भगवान ने बुलावा भेज दिया कि स्पेशल बस भेज दी 1:30-2 बजे। मतलब हम लोग उसके बाद 15-20 मिनट रात को तो सड़कें खाली होती है। तो ये बताता हूँ इनका हाल, इन्होंने क्या करके रखा हुआ है मंदिरों का हाल, भक्तों के टुकड़ों पे पलने वाले। तो ये झगड़े के चक्कर में ना
तो सुप्रीम कोर्ट ने समिति बना दी, बोले सुप्रीम कोर्ट के अंडर में हम समिति बनाते हैं तो वही काम करेगी। अब जो गोस्वामी समाज बांके बिहारी मंदिर जी में देखभाल करता है वो पहुंच गया, अरे कान्हा को कष्ट बहुत दिया जा रहा है, बहुत ज़्यादा कान्हा जी का शोषण किया जा रहा है, कान्हा जी को आराम करने का समय भी नहीं दिया जा रहा है, और योर ऑनर योर ऑनर योर ऑनर हमारी मदद करो, हम असली भक्त हैं कान्हा के, अब आप ऐसा करो, कुछ करो। कान्हा जी का जो शेड्यूल था, जो सिस्टम था, जो उनके सुबह उठने का समय था, जागने, नाश्ता करने का, खाने का, दोपहर को आराम करने का, वो सब ख़त्म कर दिया है ये सुप्रीम कोर्ट ने जो समिति बनाई है। मैं बोला हूँ सुप्रीम कोर्ट के जितने जज वो समिति बना रहे, जिससे उनके सबके भेजे में गोली मार दो, गोली मार दो इन कुत्तों के भेजे में, इन सुअर जितने सुप्रीम कोर्ट में गद्दार बैठे हैं, हाई कोर्ट में जितने जज बैठे ना, इनके खोपड़े में मैं हो ना, इतना गुस्सा भरा है कि गोली मार दूँ। ये इतने बड़े जिहादी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में बैठे हैं। अरे ये गाने गा रहे हैं आजकल सूर्यकांत के, मैं कुछ नहीं गाने गाता। अरे ये कभी मस्जिदों पे क्यों नहीं जाते ये लोग, कभी चर्चों के सिर पे आके क्यों नहीं खड़े हो रहे? जब भी हिंदुओं में खुद चौड़े होके बढ़ जाए, हम समिति बनाएंगे, अब फलाना करेंगे। अरे तुम्हारी 2 टके की औकात नहीं है, तुम भी 2 टके के नौकर हो सालो। पता नहीं काय काय के समितियां बनाते हैं। मैं तो कह रहा हूँ गोस्वामी समाज को भी कान्हा जी के मथुरा से बाहर लात मार के कुत्ते के जैसे भगाना चाहिए। कोई गवर्नमेंट अच्छा कर रही है तो शर्म ही नहीं आती, इज्जत गवा रहे हैं मतलब योगी बाबा का और मोदी जी का। मैं तो इनको उठा के गोस्वामी समाज को कान्हा के वो मंदिर के ऊपर सर पे मारूं, इनके टुकड़े टुकड़े करूं सर के। साला सुअर जब देखो पहुंच जाते हैं लड़ने के लिए, जब के देखो। अरे इतनी शर्म नहीं आई? बाबा बुलडोजर बैठे हैं, बाबा बुलडोजर जो इतने महान संत थे, वो श्री प्रभु राम जी के लिए, कान्हा जी के लिए क्या क्या कर रहे हैं, और ये हर चीज में पहुंच जाते। ये दुकान क्यों टूटी, वो मकान क्यों टूटा? अरे तुम्हारे को देखेंगे कि सारी दुनिया को देखेंगे, या हमारे कान्हा जी को देखेंगे, हम उसको भव्य कैसे सुंदर बनाएं, दूर दूर से और ज़्यादा लोग आए, पहले से ही आते हैं, सालों से आते हैं। तो इसके ऊपर देखिए, चलिए छोड़िए, बहुत ज़्यादा शोषण हुआ जा रहा है, अमीरों ने इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया है, अमीरों से पैसे ले लेके पूजा कराई जा रही है। ये जो स्पेशल पूजा है, ये जो वीआईपी दर्शन है, ये जो वीआईपी पूजा है, तो जब मंदिर में कान्हा जी का आराम का समय होता है तब भी मंदिर के कपाट बंद करके अंदर ही चोरी चोरी पूजा कराई जाती है। ऐसा ही होता है भारतवासियों। तो ये उसके ऊपर 3 जजों की बेंच ये सुनवाई कर सुन रही थी। हमारे सूर्यकांत जी, जाए माल्या बागची, विपुल पंचोली जी। इस पे सूर्यकांत जी ने कहा हम भगवान को बहुत कष्ट देते हैं, भगवान के आराम में भी अड़चने आ रही है, और भगवान का शोषण अब नहीं चलेगा। अमीरों से मोटी रकम लेकर उनसे खास पूजा करवाई जाती है, ये बिल्कुल सही नहीं है। कान्हा को आराम के समय आराम ही कराना चाहिए। कान्हा जी से आराम का समय तक छीन लिया गया है। उन्होंने साथ में सूर्यकांत जी ने मंदिर का जो समय बढ़ाया गया है, मंदिर के दर्शनों का, मंदिर के समय जो बढ़ाया गया, उस पर भी बहुत बड़ी नाराजगी प्रकट की है। बोला ये कैसे तुम बढ़ा सकते हो, ये सदियों पुरानी परंपरा है। भगवान के सुबह जागने का समय होता है, स्नान ध्यान का समय होता है, उनके पूजा पाठ का समय होता है, फिर भोग का समय होता है, फिर उनको भगवान को ले जाया जाता है, भक्तों से उन्हें मिलवाया जाता है, भक्तों के साथ वो कीर्तन करते हैं, भक्त ध्यान मग्न होकर उनकी जय जयकार करते हैं। फिर वो कीर्तन समाप्त होता है तो दोपहर का भोजन का, भोग का और विश्राम का समय हो जाता है। वो सब कुछ छीना जा रहा है, सूर्यकांत जी कह रहे। तो ये जो
गोस्वामी समाज लेके गया था याचिका गोस्वामी समिति के, और इसके अंदर मैं बता रहा हूँ आपको कि ये जो रीति रिवाज है बताए जा रहे हैं, परंपरा है हमारी, सब धीरे धीरे ख़त्म की जा रही है। मैं कह रहा हूँ सबसे पहले, मैं फिर से कह रहा हूँ, जो मंदिर की समितियाँ हैं ना, मंदिर के जो गद्दार बैठे हैं मंदिरों पे, अपने को चौड़ा चौड़ा समझ के, इनको उठा उठा के लात मार के पहले। अभी उज्जैन में गया दर्शन करना, बोलता है 1000 रुपये दे दो, 1000 रुपये 1000 रुपये दे दो, 1000 रुपये, और 1000 रुपये उसको दी, वो सीधा भगवान के आगे ले जाके खड़ा कर दिया। अभी की बात बता रहा हूँ, 10 दिन पहले की, उज्जैन जी, महाकालेश्वर, देवों के देव महाकाल। बताओ, महाकाल अब रिश्वत ले लेके भक्तों को बुलाएंगे। कौन भक्त ज़्यादा रिश्वत देता है? शर्मनाक है ये, शर्मनाक। बोला 1000 रुपये दो, 1000 रुपये दिए, सीधा ले जाके वो सीधा मूर्ति के सामने खड़ा कर दिया। जय भोलेनाथ। सोचिए सनातनियों, मैं तो कह रहा हूँ कान के नीचे बजाओ इन सब समितियों को, जितनी है गद्दार साले, इनको सबको नीचों को फेंको। चाहे 1000 साल पुराने खानदाना रिवाज ख़त्म करो और सुप्रीम कोर्ट के कान के अंदर बजाओ। और ये जो गोस्वामी समाज लेके गया था इसका केस, इसको तो इनके तो हाथ ही पैर काट दो, तोड़ दो सालों के। इतना भगवान को तंग कराया इन्होंने अपने घमंड के चक्कर में। कान्हा जी कितने नन्हे मुन्ने हैं हमारे, कितना दुख हुआ मुझे सुन के। चलिए आप भी क्या सोचते हो? कान्हा जी जो कष्ट दिया है इनको कभी माफ़ नहीं करेंगे कान्हा जी। खैर कान्हा जी तो हमारे माफ़ कर देते। चलिए, जय श्री राम, जय श्री हनुमान। कान्हा जी का भी ध्यान, स्नान, भोग, खाने और रात के विश्राम पे पूरा ध्यान दिया जाए, नहीं तो जितने हैं मंदिर के अंदर उनको उठा के बाहर फेंक दिया जाए। अगर किसी भी हमारे देवी देवता को इन्होंने तंग किया, समिति वालों को, तो इनको तो भयंकर से भयंकर सज़ा मिलनी चाहिए। कैसा विचार है सनातनियों आपका? चलिए, जय हिंद।